जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू पाठशाला फ्रेंड्स। कल हमने लिमिट खत्म किया था और आज हम शुरू करेंगे कंटिन्यूटी। इसे हिंदी में सततता भी बोलते हैं। इसे हम एक लेक्चर में खत्म करेंगे। इसको भी अब हम सारे कोशिश करेंगे कि एक पॉइंट हम एक लेक्चर में खत्म करें। तो पहले हम जानेंगे कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी से नाम से ही लग रहा है कि कंटिन्यूस, जब फंक्शन कंटिन्यूस रहे तो उसको कंटिन्यूटी कहते हैं। कोई फंक्शन है और ये ऐसे गया है तो ये फंक्शन देखिए हर पॉइंट पे अवेलेबल है, हर पॉइंट पे अवेलेबल दिख रहा है हमें, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कोई फंक्शन है ऐसे, देखिए ये फंक्शन यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के बीच देखिए होल है, तो इसके बीच फंक्शन यहाँ कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी जगह कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हम आसान भाषा में बोले से ग्राफ देख के आपको बताना हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अब देखिए, अगर हम कोई भी ग्राफ है, कोई भी ग्राफ, तो कोई भी ग्राफ मानिए इस तरह का, अब हम इस पे अगर पेन चलाएं और हम बिना पेन उठाए फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हम पहुंच जाएं, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और कोई दूसरा फंक्शन है, देखिए पेन चलाएं, अब फिर पेन चला रहे हैं, फिर यहाँ पे हमको रुकना पड़ रहा है, फिर देखिए यहाँ से इतना गैप है, फिर ऐसे, तो मुझे पेन उठाना पड़ रहा है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ देखे, अगर कलम बताना हो तो कलम चला के देखें, अगर हर जगह पेन बिना उठाए चल जाता है फर्स्ट से लेके लास्ट तक तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और नहीं चल पाता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। अब जैसे होता है शार्प टर्न में, मानिए ऐसे फंक्शन है कोई ऐसे ऐसे, तो भाई देखिए कितने लोग को यहाँ कन्फ्यूजन होता है, जब शार्प टर्न हो तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। मानिए कोई एक पॉइंट है, तो ये भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी शार्प टर्न होने पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। और जैसे मानिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखें तो इस तरह चलता है, ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। देखिए जैसे इंटीजर बाकी जगह सही है, 0.1 है, 2 है, ये 3, तो ये बाकी जगह तो कंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे इंटीजर आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। पर अब हम लिमिट के थ्रू या फॉर्मूले के थ्रू जानेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए गिवन फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे किसी गिवन फंक्शन का कंटिन्यूटी हमें बताना है। कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, और वो मतलब क्वेश्चन में गिवन है, या वो कहा जाए तो सेट टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस कब होगा, जानते हैं कब होगा? जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट टेंडिंग टू 0, एफ फंक्शन में इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें और फंक्शन में हम इसका फंक्शन का वैल्यू चेक करें और फंक्शन में हम राइट हैंड लिमिट चेक करें। अगर ये तीनों अवेलेबल है और तीनों एक दूसरे के बराबर है, तभी वो फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। कोई अब समझ, आई होप आप समझ रहे होंगे, कोई भी पॉइंट पे कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ जाए तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, तो फर्स्ट हेडिंग हो गया, तो दूसरा हेडिंग हम जानेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल, तो किसी इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा, हम ये जानेंगे। तो कोई फंक्शन है इज सेट टू बी कंटिन्यूअस said to be continuous
कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल मतलब होता है कि हम ए और बी को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी इसके पीछे आने वाले सारे वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, इसका मतलब कंटिन्यूस तब होगा जब इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, तो हर पॉइंट में, एवरी पॉइंट इन ए कॉमा मतलब कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में तभी कंटिन्यूस होगा जब वो हर पॉइंट ए बी, ओपन इंटरवल मतलब ए और बी को छोड़ के बाकी इसके बीच में जितने भी पॉइंट है उस सब पे कंटिन्यूस होगा, तभी वो फंक्शन ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। कोई फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में कब कंटिन्यूस होगा, इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इफ क्या हो, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। इफ मतलब फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए कि वो फंक्शन ए कॉमा बी में, तो ए कॉमा बी के ओपन इंटरवल में तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए। एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए कॉमा बी, और उसका ए और बी पे भी, जैसे ए का है लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ए राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच फंक्शन के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। और थर्ड लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो बी माइनस एच फंक्शन के बराबर होना चाहिए। तो समझ रहे हैं कि भाई क्लोज इंटरवल पे कोई फंक्शन तब कंटिन्यूस होगा जब ए कॉमा बी के ओपन इंटरवल भी कंटिन्यूस हो, और ए पे भी कंटिन्यूस हो और बी पे भी कंटिन्यूस हो, तब ये फंक्शन किसी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यूस होगा। ओपन इंटरवल के लिए ए और बी को छोड़ के बाकी बीच में जितने पॉइंट है सब पे वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अब जानेंगे डिसकंटिन्यूटी के कुछ काइंड होते हैं, हम उनको जानते हैं। जानेंगे डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट इसका काइंड देखिए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसमें क्या होता है कि फंक्शन का कोई लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच, एंड राइट हैंड लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच, दोनों एग्जिस्ट करें, बोथ आर एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, दोनों एग्जिस्ट तो करें लेकिन बराबर ना हो, तो इसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है कि दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों एग्जिस्ट ही ना करें। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच एंड लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच, both doesn't exist। मतलब सेकेंड काइंड में क्या होता है कि दोनों एग्जिस्ट ही ना करें। फर्स्ट काइंड में होता है कि एग्जिस्ट तो करें पर बराबर ना हो, सेकेंड काइंड में होता है कि एग्जिस्ट ही ना करें, और थर्ड होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। थर्ड होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है कि दोनों एग्जिस्ट भी करें, इक्वल भी हों, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच ये भी एग्जिस्ट करता है, और लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट तो करते हैं, एग्जिस्ट एंड इक्वल,
और बराबर भी होते हैं, बट फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं होते। इसको कहते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। और हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे क्या होता है। सिंपल सा बोलिए कंटिन्यूस के साथ कंटिन्यूटी क्या होता है कि कोई फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर है, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट भी बराबर है, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे ए पे भी सेम है, तीनों सेम है, तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। और इसके कुछ फॉर्मूले जैसे कुछ रूल होते हैं कि भाई फंक्शन एक किसी इंटरवल में कैसे कंटिन्यूस होगा। ओपन इंटरवल है तो भाई ए और बी को छोड़ के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, और क्लोज इंटरवल है तो ए को बी पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए। बस इसमें क्या है ना कि देखिए कोई फंक्शन है, अब यहाँ पे ए पे कंटिन्यूस होने के लिए हम इसीलिए हम राइट हैंड लिमिट क्यों के लिए, क्योंकि हम राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तभी हम पता कर पाएंगे कि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस है कि नहीं। और लेफ्ट यहाँ पे चेक करना है इसका राइट हैंड लिमिट, तो हम इधर से तो आ नहीं सकते हैं, तो हमें लेफ्ट से ही जाना पड़ेगा, इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखे। इसलिए हम उल्टा लिखे यहाँ पे कि फंक्शन ए प्लस एच बराबर एफ होगा और फंक्शन बी माइनस एच बराबर बी, क्योंकि हम इधर से तो अप्रोच कर नहीं सकते हैं, हम इधर से अप्रोच करेंगे और इधर से अप्रोच करेंगे तो ये राइट हैंड हो जाएगा। और फिर हम इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इधर से अप्रोच नहीं कर सकते हैं, इधर से ही अप्रोच करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच तब बराबर होगा एफ ए के, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच नहीं कर सकते, यहाँ राइट हैंड से अप्रोच करेंगे, यहाँ प्लस लिया और सेकंड वाले में माइनस लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम कुछ इस पे क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये तो बस अभी थ्योरी था, आई होप आपको थ्योरी समझ में आया होगा। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स, इसका वैल्यू एक्स माइनस है, तो हमें कंटिन्यूटी इसका चेक करना है एक्स इक्वल टू ए पे, तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट कोई हम डिफरेंस लेते हैं, इंटरवल लेते हैं, कोई गैप एच जो बहुत छोटा है, आप जानते हैं हमने लिमिट में आपको कैसे क्वेश्चन कराए हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लेते हैं और एक्स की जगह लिखते हैं ए माइनस एच माइनस ए। देखिए ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस एच और एच टेंडिंग टू 0 है, तो हम फंक्शन की जब वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया 0, हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट फिर कोई इंटरवल लेंगे जो बहुत छोटा गैप है, मतलब 0 ही मान लीजिए, लेकिन 0 नहीं है, लेकिन 0 की तरफ ही टेंड कर, और इस बार हम राइट हैंड से जाएंगे तो ए प्लस एच करेंगे, लेफ्ट हैंड से जाते हैं तो ए माइनस एच करते हैं, और राइट हैंड से जा रहे हैं तो ए प्लस एच करेंगे, और माइनस ए था ही, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस एच। तो हम लिमिट में वैल्यू डालेंगे एच का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब हम फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू चेक करेंगे, तो एक्स की जगह हम ए लिखेंगे तो ए माइनस ए इक्वल्स टू 0 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रहा है जो 0 है, तो हम कह देंगे कि फंक्शन इज, कोई फंक्शन जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए पर। आई होप को समझ में आया होगा, सिंपल सा है। पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किया है, एच टेंडिंग टू 0 लिया है, और एक पीछे से मैं माइनस की तरफ से लिया तो ए माइनस एच किया है, और ये माइनस मतलब बहुत छोटा है, ये एच बहुत छोटा है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्योंकि हम एक ए से छोटे वैल्यू की तरफ से हम अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट है। फिर हम राइट हैंड लिमिट इसी तरह चेक किए हैं, ए प्लस एच लिए हैं, उसका भी वैल्यू 0 आया है, लेफ्ट हैंड का भी वैल्यू 0 आया है, और फंक्शन में भी हम एक्स की जगह एक पुट करके देखें तो उसका वैल्यू 0 आ गया। तो हम देखें भाई कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर है, फंक्शन का वैल्यू भी बराबर है, और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तीनों 0 के बराबर है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। अच्छा, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन दिया है सी एक्स प्लस टी, उसका कंटिन्यूटी चेक करना है एक्स से बराबर ए पर, और ए रियल नंबर है, रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे कि लिमिट मतलब जो हम एक्स के माइनस की तरफ से टेंड करें सी एक्स प्लस टी पर, इसका हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो क्या करेंगे कि भाई कोई छोटा इंटरवल लेंगे एच जो बहुत छोटा है, डिफरेंस जो एच 0 की तरफ टेंड कर रहा है एक्स, और लेफ्ट की तरफ लिखेंगे तो ए माइनस एच हो जाएगा प्लस टी। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सी ए माइनस सी एच प्लस टी, तो हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो एच यहीं पे है, इसको 0 बना देगा, तो हो जाएगा लिमिट
लिमिट करने के बाद तो लिमिट नहीं लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा सी ए प्लस डी। लेफ्ट हैंड का वैल्यू हो गया सी ए प्लस डी। तो हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे कि लिमिट राइट हैंड की तरफ से हम अप्रोच कर रहे हैं, तो लिमिट एक्सटेंडेड टू ए प्लस हो जाएगा सी एक्स प्लस डी है, इसी का चेक करना है। फिर हम एक डिफरेंस लेंगे एच जो बहुत कम होता है, 0 के बराबर ही है सी, और इस पर हम एक्स की जगह पुट करेंगे ए प्लस एच प्लस डी। फिर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सी ए प्लस सी एच प्लस डी। एच का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या सी ए प्लस डी। अब हम फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो हम जब फंक्शन की जगह हम पुट करेंगे ए, फंक्शन का वैल्यू पुट करेंगे तो सी एक्स प्लस डी है, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। फंक्शन का वैल्यू क्या दिया है, फंक्शन का वैल्यू दिया है सी एक्स प्लस डी, तो हम एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो फंक्शन का ए पे वैल्यू हो जाएगा सी ए प्लस डी। तो अब देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहा है सी ए प्लस डी, राइट हैंड लिमिट सी ए प्लस डी, और फंक्शन का वैल्यू ए पर भी सी ए प्लस डी, तीनों बराबर आ रहा है। और कितना आ रहा है सी ए प्लस डी। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा साइन एक्स, उसका हमको कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, हम पहले माइनस की तरफ से अप्रोच करेंगे साइन एक्स पे, क्या करेंगे फिर एक छोटा डिफरेंस लेंगे एच, तो 0 नहीं है लेकिन 0 के तरफ टेंड कर रहा है, और साइन एक्स की जगह हम लिखेंगे ए माइनस एच। और हम जानते हैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो हम इसको ओपन करेंगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अब जो हम करते हैं इसका वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन ए है, साइन ए तो कांस्टेंट है, इनटू कॉस एच की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस ए, साइन एच का वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 0। हम जानते हैं साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए, और 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है तो 0 हो जाता है। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारी साइन ए। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड से अप्रोच करेंगे साइन एक्स को, फिर क्या करेंगे एक छोटा डिफरेंस लेंगे 0 जो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, साइन एक्स की जगह पुट करेंगे ए प्लस एच। फिर क्या करेंगे, फिर जैसे यहाँ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाए थे यहाँ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस 0 प्लस कॉस ए इंटू साइन 0। जानते हैं साइन 0 का वैल्यू 0 और 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ भी बचेगा साइन ए। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट भी हमारी क्या आ गई साइन ए आ गई। और हम फंक्शन का वैल्यू, जैसे फंक्शन का वैल्यू क्या दिया है साइन एक्स दिया है, फंक्शन का वैल्यू हम ए पे चेक करेंगे तो साइन एक्स की जगह हम ए पुट करेंगे तो साइन ए हो जाएगा। देख रहे हैं हम कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है साइन ए बराबर आ रहा है फंक्शन का वैल्यू कितना है साइन ए, ये बराबर है राइट हैंड लिमिट के, वो कितना है साइन ए, तो तीनों बराबर है और तीनों साइन ए है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। और ग्राफ से भी देखें तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरह चलता है, तो देखिए हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं भी मुझे पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है। इस तरह भी कह सकते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ साइन एक्स कंटिन्यूअस है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन हम जान लेते हैं, ये क्या होता है। हम पहला इसका प्रॉपर्टी है कि भाई ऑल द कांस्टेंट फंक्शन, जितने कांस्टेंट फंक्शन है सब कंटिन्यूअस होते हैं।
क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं, तो कांस्टेंट ही होगा। ऑल द कांस्टेंट फंक्शन आर कंटिन्यूअस। और फिर इसका सेकंड प्रॉपर्टी है कि कोई फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो उसमें हम कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी वो कंटिन्यूअस ही रहेगा। देन द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फंक्शन is also continuous। फर्स्ट क्या है कि भाई कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। दूसरा, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसमें कोई हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो कंटिन्यूअस ही रहेगा। और तीसरा इसका रूल है कि मानिए कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनका ऐड भी कंटिन्यूअस होगा, इनका सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा और इनका डिवाइडेशन भी कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस, ये इसका थर्ड रूल है। और इसी रूल पे भी सारा क्वेश्चन इसी तरह हो जाता है। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फंक्शन है कोई मॉड x माइनस टू, उसका वैल्यू बताना है x इक्वल टू 2 पे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम जानते हैं एक चीज कि x अगर 0 बड़ा हो, अगर मॉड में x की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो मॉड निगेटिव वैल्यू देता है। ये हम जानते हैं। पर यहाँ मॉड x माइनस टू है तो पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे। x माइनस टू को हम 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आ गया 2। तो ये काम मॉड कैसे काम करेगा यहाँ पे कि अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा हो तो इसका वैल्यू आएगा x प्लस एक्स माइनस टू, और x का वैल्यू 2 से छोटा हो तो इसका वैल्यू आएगा माइनस एक्स माइनस टू, तब ये निगेटिव देगा। ठीक है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस फंक्शन दिया, फंक्शन का वैल्यू मॉड x माइनस टू। तो हम देख रहे हैं कि माइनस की तरफ से हम अप्रोच कर रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, x से 2 से छोटा वैल्यू ले रहे हैं, तो 2 से छोटा वैल्यू पे क्या दे रहा है मॉड माइनस एक्स माइनस टू दे रहा है। तो लिमिट में डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब कोई डिफरेंस h टेंडिंग टू 0 लेके नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। x टेंडिंग टू 2 है और ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू। अब हम 2 माइनस एच करके नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट 2 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, या 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस टू 0 हो जाएगा, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 आ जाएगी, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 0। तो हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट जानते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, इस बार 2 से ज़्यादा मतलब 2 पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच करेंगे मॉड एक्स माइनस टू पे, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, जब पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच करें, जब x से 2 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू ले रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है x माइनस टू। तो हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो राइट हैंड लिमिट भी हमारी 0 आ गई। और हम फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे 2 पे। हम फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है मॉड x माइनस टू, फंक्शन जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस टू इक्वल टू, ये भी 0 आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू बराबर आ रहा है, तो भी फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। कितने लोग बोलेंगे कि सर आपने पहले बताया था कि मॉड का वैल्यू मॉड हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। मॉड तब डिसकंटिन्यूअस होता है जब मॉड के साथ कोई और भी फंक्शन हो, मल्टीप्लाई में हो, या जैसे मॉड एक्स माइनस टू अपॉन 3x दिया हो या 2/x दिया हो, तब मॉड डिसकंटिन्यूअस होता है। केवल सिंगल मॉड है तो वो कंटिन्यूअस होगा, सिंगल मॉड है तो कंटिन्यूअस होगा, सिंगल मॉड है तो वो कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा, मैं इसको आपको मॉड का ग्राफ बना के दिखा दूँ। मॉड का ग्राफ ऐसे काम करता है, इस तरह काम करता है, ये है मॉड का ग्राफ।
ये मॉड एक्स का ग्राफ है। तो अब देख रहे हैं कि एक शार्प टर्म है। मैंने बताया था कि जब भी शार्प टर्म हो तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। देखिए ये भी कंटिन्यूअस आ रहा है, ये कंटिन्यूअस जा रहा है। बिना पेन उठाए बना दे रहे हैं। मानी एक्स माइनस टू है तो एक्स बराबर टू है, तो ये है एक्स माइनस टू का ग्राफ। ये 1 है, ये 2 है, मान लीजिए मॉड एक्स माइनस टू। देखिए कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, कहीं नहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मॉड का फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। लेकिन हाँ, इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ आ जाए 3x या 3/3 + x, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तब इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आती है, तो हम कह सकते हैं कि मॉड का वैल्यू डिसकंटिन्यूस है। आई होप आपको एक समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था कि मॉड कैसे काम करता है। मॉड बड़ा होता है तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, जीरो से छोटा होता है तो निगेटिव देता है। लेकिन यह मॉड x माइनस टू है तो हम x माइनस टू को जीरो बराबर पुट किए हैं, x का वैल्यू 2 निकला है, तब मॉड ऑफ x बराबर 2 इस तरह काम करेगा, जो पहले जीरो पे कर रहा था। 2 से बड़ा वैल्यू रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, 2 से छोटा वैल्यू रहेगा तो निगेटिव देगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो करके नहीं किया है। x टेंडिंग टू 2 पे माइनस x माइनस टू है, मैंने डायरेक्ट 2 पुट किया तो इसका वैल्यू जीरो आ गया। x माइनस टू है, इसके में पॉजिटिव की तरफ से 2 ले रहे हैं, पॉजिटिव 2 से फंक्शन का वैल्यू x माइनस टू है, तो 2 माइनस टू ये भी जीरो हो गया है, और फंक्शन का वैल्यू 2 पे भी जीरो हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा लॉजिक था इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 2। फंक्शन दिया है कि अगर फंक्शन का क्या वैल्यू है कि अगर x 2 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू 3x माइनस टू, x 2 के बराबर या उससे बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू है x प्लस टू। तो हम चेक करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 से हम छोटे, मतलब 2 से थोड़ा छोटे पीछे से हम ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब 2 से हम छोटा वाला लेंगे। इसमें हम फंक्शन कौन सा लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस टू, 2 से छोटा है फंक्शन को लेंगे, 2 से छोटा है कौन सा है 3x माइनस टू लेंगे, 3x माइनस टू। फंक्शन में हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू टू 6 माइनस टू, 6 माइनस टू इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ रहा है 4 लेफ्ट हैंड लिमिट का। फिर हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट इस बार हम x से 2 से कुछ बड़े से की तरफ से टेंड करके आ रहे हैं, मतलब हम राइट हैंड से आ रहे हैं, तो हम 2 से बड़ा वाला लेंगे। 2 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा है, 2 से बड़ा वाला फंक्शन है x प्लस टू, तो हम लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस से टेंड कर रहे हैं x प्लस टू लेंगे, और हम इसकी जगह 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस टू 4। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4, राइट हैंड लिमिट भी 4। और हम फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे f2 पर। हम f2 पे चेक करेंगे, देखिए फंक्शन क्या बोला है कि x या तो 2 के बराबर है या तो बड़ा है, तो बड़ा भी होगा तो भी यही फंक्शन लेना है, बराबर भी होगा तो ये लेंगे। तो हम फंक्शन कौन सा लेंगे, हम फंक्शन लेंगे x प्लस टू, और हम इस x के जगह फंक्शन में 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस टू इक्वल टू 4 ही आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4, राइट हैंड लिमिट भी 4 और फंक्शन का वैल्यू भी 4। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और ये सब 4 के बराबर है, देन हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई फंक्शन दिया है, जब फंक्शन में x का वैल्यू जीरो नहीं है तो उसका फंक्शन का वैल्यू है साइन 2x अपॉन x। फंक्शन में जब x इक्वल टू जीरो हो जा रहा है तो फंक्शन का वैल्यू 2 हो जा रहा है। तो हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं x इक्वल टू जीरो। तो इसको चेक करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग जीरो से छोटे से टेंड करेंगे, जीरो से पीछे से, जीरो से लेफ्ट की तरफ टेंड कराएंगे हम इस फंक्शन में। तो देखिए x इज नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू साइन 2x अपॉन x है। तो हम जीरो या तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें या हम राइट हैंड लिमिट लें, दोनों फंक्शन का वैल्यू साइन 2x अपॉन x ही लेंगे, क्योंकि या तो हम जीरो से छोटे से ट्रेंड करा रहे हैं या तो हम जीरो से बड़े से ट्रेंड करा रहे हैं। हम दोनों जीरो तो रख नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम फंक्शन का दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, दोनों फंक्शन के वैल्यू साइन 2x अपॉन x ही लेंगे। और जब फंक्शन का वैल्यू जीरो रहेगा तब हम पुट करेंगे 2, तो हम x टेंडिंग टू जीरो माइनस लेंगे साइन 2x अपॉन x। अब क्या करेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x अपॉन x का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये हम जानते हैं ना। तो यहाँ साइन 2x है तो हम 2x बनाएंगे, तो हम 2 से डिवाइड किए तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस
क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2x। इसका वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। क्या बचेगा 2 बचेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया 2। अब हम राइट हैंड लिमिट का वैल्यू चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट में हम x से 0 से थोड़ा से बड़े की तरफ से आते हैं, तो जो बड़े की तरफ से आएंगे तो क्या फिर भी हम फंक्शन सेम लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन साइन 2x अपॉन 2x है, तो लिखेंगे साइन 2x अपॉन x। तो इसमें भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें फिर से वही बनाना है। तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, हम चाहें तो अब मैं जो पहले क्वेश्चन बताया था कि कुछ एच डिफरेंस लें जो एक्सटेंडिंग टू 0 फिर वो 2 माइनस एच करके लिखें, उससे भी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं अब अच्छे से सीख गए हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2x हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग फिर से जानते हैं क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। तो इसका भी राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 2 आया। अब फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या है 2 है, तो फंक्शन का वैल्यू 2 है, तो फंक्शन में जब हम 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू 0 पे और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रहा है कितने के 2 के। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम जानेंगे सिग्मन फंक्शन क्या होता है और ये किस तरह काम करता है और ये कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं। तो मानिए कोई सिग्मन फंक्शन है, ये इसको एस जी एन एक्स से डिनोट करते हैं। ये इस 3 तरह का वैल्यू देता है। मैंने कोई फंक्शन है सिग्मन फंक्शन, ये 3 तरह का वैल्यू देगा। कैसे कैसे, जब x इक्वल टू 0 होगा तो इसका वैल्यू 0 आता है। जब x इज लेस देन 0 होगा तो इसका वैल्यू आता है -1। जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका वैल्यू आता है +1। तो ये 3 तरीके से काम करता है, ये 3 वैल्यू देता है। तो अगर हम इसको मैं इसका ग्राफ बनाए, मैं आपको ग्राफ बना के इसका दिखा दूँ। ये देखिए मैंने दिया है 1, ये एक्स वाई प्लेन है, ये -1 -2 -3 -1 -2 -1 -2 -3 1 2 3। इसका ग्राफ बनाया तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है कि x इज ग्रेटर देन 0 पे +1 वैल्यू देता है, तो ये इस तरह, फिर x इज लेस देन 0 पे -1 वैल्यू देता है इस तरह, और x इक्वल टू 0 पे ये 0 वैल्यू देता है। तो हम इसका कंटिन्यूटी अगर x इक्वल टू 0 पे चेक करें, मतलब इफ we check the continuity at x इक्वल टू 0, तो हम x इक्वल टू 0 पे चेक करें तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x से हम छोटे से टेंड कराएं तो क्या होगा, x से जब छोटा है तो इसका वैल्यू है -1। तो इसका राइट हैंड लिमिट चेक करें, जब हम x से बड़े से टेंड कराएं तो x से जब बड़ा रह रहा है तो इसका वैल्यू है +1। और हम इस फंक्शन का वैल्यू जब 0 पे चेक करेंगे तो क्या आ रहा है 0। तो जो सिग्मन फंक्शन होता है वो सिग्मन फंक्शन क्या होता है कि x इक्वल टू 0 पर सिग्मन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मतलब सिग्मन फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। आप देख भी रहे हैं यहाँ पे 0 पे ब्लैंक हो जा रहा है। और ये इसका ग्राफ पे देखें तो मैं बोला था कि जब पेन उठ जाए तो समझ लीजिए कि डिसकंटिन्यूअस है। ये देखिए कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस है, और ये यहाँ पे -1 पे -1 x इक्वल टू 0 पे देखिए 3 वैल्यू दे रहा है, -1 0, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। बाकी जगह इसका जब ग्राफ पे पेन चलाएंगे तो आपका पेन नहीं उठेगा। तो मतलब सिग्मन फंक्शन में हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि सिग्मन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एज इक्वल टू 0 बट कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू 0 को छोड़कर सिग्मन फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, हर जगह।
तो आप याद रखेंगे सिग्मा फंक्शन क्या होता है कि ये इसके वैल्यू की जब x इज ग्रेटर देन 0 होती है तो इसका वैल्यू +1 होता है, x इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू देता है, x ग्रेटर देन 0 पे -1 वैल्यू देता है। और इसका जो ये डिसकंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू 0, बाकी सारे जगह ये कंटिन्यूअस होता है। तो यही है सिग्मा फंक्शन। अब हमारा नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको GIF भी कहते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि ये कहाँ कंटिन्यूअस होता है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि मानिए कोई वैल्यू दिया है 1.3333332, तो इससे पहले वाला जो इंटीजर होता है उसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। तो इससे पहले वाला इंटीजर क्या है 1.3332 से पहले 1 ही इंटीजर होगा बड़ा तो इसका वैल्यू 1 होता है। से 2.56798 है जो भी हो, तो इससे पहले 2.5678 से पहले कौन सा ग्रेट इंटीजर बड़ा था, तो वो होता है वो 2, तो इसका वैल्यू 2 हो जाए। इस तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करता है। अब हम चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस कहाँ होता है, डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है। तो मैं पहले इसका ग्राफ बना दूं। ग्राफ इसका इस तरह होता है, 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। ये इस तरह चलता है, स्टेप वाइज चलता है, ठीक है। जैसे 0 से 1 तक इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा 0, 0 से 1 तक वैल्यू 0 रहेगा, और 1 पे जाके ये ब्लैंक हो जाएगा। फिर 1 से 2 पे इसका वैल्यू क्या रहेगा 1, और फिर जाके 2 पे ब्लैंक हो जाएगा। 2 से 3 पे इसका वैल्यू क्या रहेगा 2, और इस जाके ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसीलिए ये ब्लैंक मतलब ये हो कि ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। और मैं बता दिया कि कैसे चलता है ये फंक्शन। देखिए स्टेप वाइज चल रहा है ना, स्टेप वाइज। इसी तरह 0 से -1 तक तो चलेगा, ठीक। इधर से टेंड करेंगे, तो जैसे अब मैं बोलूँ तो 0 से ये 1 तक चलेगा, ये इस तरह चलेगा, स्टेप वाइज ही चलेगा, और यहाँ पे जाकर ब्लैंक हो जाएगा। इसी तरह -1 से लेके -2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 है, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। -2 से -3 तक है, -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इस तरह चलता है। ये स्टेप वाइज देख रहे हैं आप, स्टेप वाइज चल रहा है फंक्शन, देख रहे हैं ना, स्टेप वाइज। और ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 2 चीज लिखवा दूँ। पहला चीज लिख दीजिए GIF इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू इंटीजर, इस तरह लिख सकते हैं। मतलब ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। मैं उसको प्रूफ भी करूंगा कि कैसे ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। और सेकंड है कि GIF इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू इंटीजर, या x इक्वल टू डेसिमल नंबर बोल दीजिए, डेसिमल नंबर पे ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं पहले लेता हूँ कि फंक्शन, इसको शो करते हैं इस तरह से, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका हमको चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। 1 क्या है, 1 इंटीजर है, तो पहले हम चेक करेंगे 1 पे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। लेकिन मैंने बता दिया डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन मैं इसको थ्रू प्रूफ आपको समझाना चाहता हूँ। तो हम क्या कर लेंगे पहले कि लिमिट x टेंडिंग टू -1 लेंगे, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब हम क्या लेंगे, इसको मैं बेसिक से बता रहा हूँ, तो लिमिट h लेंगे जो डिफरेंस 0 के लगभग 0 होता है, और फंक्शन में 1 से थोड़ा सा कम करके लिखेंगे। जो h डिफरेंस है वो माइनस करके, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो 1 -h लिखेंगे, क्योंकि हम 1 से थोड़ा सा थोड़ा सा कम पे से जा रहे हैं, एकदम हम 1 पे नहीं है। तो बोला था ना कि 1 में से आप कुछ भी घटाइए, थोड़ा सा भी छोटा सा भी अंक घटाएंगे तो क्या आएगा 0.999 समथिंग कुछ भी आएगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 0। समझ रहे ना, मैंने बताया था ना कि उससे पहले वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो वही लेते हैं, जो भी पॉइंट दिया है 3 पॉइंट समथिंग जो भी दिया है, तो उससे पहले तो 3 ही है, 0.7352 दिया है जो भी, उससे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही है ना, तो वही यूज करेंगे हम यहाँ पे 0.999 समथिंग आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट था। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस पे चेक करेंगे,
फिर एक अंतराल लेंगे जो h 0 के लगभग बराबर है, इस पर हम 1 से बड़े अंक की तरफ से टेंड कराएंगे, 1 से बड़े नेबरहुड की तरफ जाएंगे तो 1 प्लस एच लेंगे, और 1 में हम कुछ भी जोड़े, समथिंग भी जोड़े तो 1.00000000001 कुछ भी आएगा ना। तो 1.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग का मैंने बताया था कि इससे बड़ा जो इससे पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो वो इसी को लेते हैं। 1.0001 से बड़ा ग्रेटेस्ट, इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 था, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। देखिए 0 पॉइंट समथिंग आया, इससे पहले सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, 0। 1 पॉइंट समथिंग आया, इससे पहले सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन था, 1, तो हम 1 लिए। और हम फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। जब हम फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो मैं बताया था कि जब 1 हो तो इसका वैल्यू तो 1 ही आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आ रहा है 0, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आ रहा है 1, और फंक्शन का वैल्यू भी आ रहा है 1। तो हम देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GIF इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, और एक्स इक्वल टू 1 क्या है, इंटीजर है, हर इंटीजर में डिसकंटिन्यूअस होगा। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इसी का कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1/2। 1/2 क्या है, 1/2 जिसको हम डेसिमल नंबर भी कहते हैं, नॉन इंटीजर है। नॉन इंटीजर फंक्शन पे हम एक्स इक्वल टू 1/2 पे चेक करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस की तरफ से टेंड करेंगे, सॉरी 1/2। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। फिर हम एक जैसे बेसिक बताया था कि एक अंतराल लेंगे जो बहुत छोटा है और 1/2 माइनस 6 करेंगे, 1/2 माइनस h करेंगे फंक्शन में। और 1/2 मतलब क्या होता है, 0.5, ठीक है। 0.55 में से 0.5000 में से आप कुछ भी घटा लीजिए, मतलब h बहुत छोटा है, h बहुत छोटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0.0000001 होगा। 0 तो नहीं है, h बहुत छोटा वैल्यू है। तो हम जब घटाएंगे 0.50 में से तो क्या आएगा, 0.49999 समथिंग आएगा, 4999999। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो 0 ही होगा ना। मैंने बताया था कि उससे पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर हो, उससे पहले सबसे बड़ा इंटीजर तो 0 ही रहेगा। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आएगा 0। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे हम, इस बार प्लस की तरफ से आएंगे, 1/2 प्लस की तरफ से आएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो हम चेक करेंगे कि फिर कोई अंतराल लेंगे एक्सटेंडिंग टू 0, इस बार हम प्लस की तरफ से आएंगे, 1/2 प्लस h। तो 1/2 का वैल्यू क्या है, 0.500 समथिंग, ठीक है। अब इसमें बहुत छोटा है h का वैल्यू, हम जानते हैं, उसको प्लस भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.500001। तभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आ गया। और फंक्शन का वैल्यू हम चेक करेंगे 1/2 पे। फंक्शन क्या है, सिग्मा फंक्शन, इसका वैल्यू 1/2 पे चेक करेंगे तो 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 0.500। इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या होगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही होगा। इससे पहले तो सबसे बड़ा इंटीजर 0 ही है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट 1/2 तीनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं, तीनों का वैल्यू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू नॉन इंटीजर फंक्शन या डेसिमल फंक्शन और डेसिमल फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा सिग्मन फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत आसान है, मैंने बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ये कोई फंक्शन है 3x + 4 10x/x, ये इसका वैल्यू है जब ये x इक्वल टू 0 नहीं है, और अगर x इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू k है, और ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन में k ये कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ले या राइट हैंड लिमिट, अगर x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो 3x + 4 10x/x ही लेंगे। लिमिट इसमें हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0,
जीरो माइनस माइनस की तरफ से टेंड करा रहे हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3x प्लस 4 10x अपॉन एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट भी वो इतना ही होगा, राइट हैंड लिमिट भी उतना ही होगा, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू जीरो दिया है। ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो देता तो आप कुछ सोचते भी। तो 3x प्लस 4 10x अपॉन एक्स है। अब हम देखेंगे, हम एक चीज़ जानते हैं कि हम इसको अलग अलग स्प्लिट करेंगे। पहले हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस 4 10x में लिखें प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस 4 10x अपॉन एक्स। ठीक है, देखिए x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, देखिए मैंने क्या बताया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स, यस 10x अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, अब लिमिट की नहीं रखेंगे क्योंकि लिमिट 10x अपॉन लिमिट पे ही वैल्यू जीरो होता है, तो ये हो जाएगा 4 और 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट 7 है, जानते हैं कि राइट हैंड लिमिट भी 7 ही आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बस क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस लेंगे 3x प्लस 4 10x अपॉन एक्स लेंगे, फिर सेम कम करेंगे तो फिर भी इसका वैल्यू भी 7 ही आएगा। और फंक्शन का वैल्यू अगर ये कंटिन्यूअस है तो हम क्या जानते हैं, कंटिन्यूअस है कोई फंक्शन तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन का लिमिट, फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आएगा जो 7 के बराबर होगा। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू पे फंक्शन का वैल्यू k दिया है और हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 7 आ रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू भी 7 आ जाएगा, फंक्शन का वैल्यू भी 7 आ जाएगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कुछ नहीं किया, बस मैंने फंक्शन लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला 3, जैसे हम पहले करते आए 3x प्लस 4 10x अपॉन एक्स में, तो इसका वैल्यू आया 7 और राइट हैंड लिमिट भी निकाला, वो भी 7 आया। और जब हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन इक्वल होता है जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें k का वैल्यू बताना है, तो k का वैल्यू हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन एफ एक्स को ये फंक्शन दिया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है, कैन बी मेड कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बाई डिफाइनिंग एफ जीरो इज इक्वल टू, मतलब ये फंक्शन अगर एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है तो हमें एक्स की जगह वैल्यू जीरो पुट करके इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एफ एक्स का वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एफ जीरो पे कंटिन्यूअस है तो हम जीरो पुट करते हैं फंक्शन में, तो एफ जीरो पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जीरो, ये हो जाएगा जीरो बाई जीरो कंडीशन हो गया। तो हमें एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा, तो हम करेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे एफ एक्स फंक्शन में, तो 1 का तो जानते हैं 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा तो कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हम फंक्शन में जीरो पुट करेंगे एफ जीरो पे हम जानते हैं कि क्या होता है, ये तो जीरो खत्म, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो, जब एक्स टेंडिंग टू जीरो हो तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाता है, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है। अब जान रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है, यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ही तो है, एफ जीरो का वैल्यू निकालना है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स, इसका वैल्यू क्या है, अगर ये एक्स से छोटा है तो इसका वैल्यू 10x अपॉन एक्स है, एक्स से बड़ा है या उसके बराबर है तो इसका वैल्यू 3x प्लस 2k स्क्वायर है, और ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो हमें k का वैल्यू बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू जीरो पे चेक करेंगे, तीनों को इक्वल करेंगे कंटिन्यूअस। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस जीरो से छोटी वाली वैल्यू लेंगे, जीरो से छोटी कौन सी वैल्यू, ये 10k x
अपॉन एक्स। अब हम जानते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे tan x बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसका यूज हम लोग यहाँ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे के एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो हम के से मल्टीप्लाई करेंगे और के से डिवाइड करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस के इंटू 10 के एक्स अपॉन के एक्स। अब इसका तो वैल्यू हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या, केवल के। और हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट एक्स से बड़ा वैल्यू है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, इस पर 0 से बड़े वैल्यूज की तरफ से हम आ रहे हैं, तो इसका वैल्यू होगा 3x प्लस 2k²। इसमें तो डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे तो बचेगा क्या, 2x²। फंक्शन का वैल्यू हम 0 पे चेक करेंगे। फंक्शन का वैल्यू पे हम 0 देखिए, या तो बराबर या बड़ा का साइन है, तो यहाँ फंक्शन का वैल्यू 0 पे भी यही होगा, 3x प्लस 2k²। 3x प्लस 2k², और इसमें भी जब 0 पुट करेंगे तो 2k² ही है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हम फंक्शन कंटिन्यूअस है। वी नो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूअस है तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का वैल्यू 0 पे और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, k और 2k² और ये 2k²। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2k² बराबर k दिया है, k को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 2k² माइनस k बराबर 0। k कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें k की दो वैल्यू मिल रही है, या तो k इक्वल टू 0 है या तो 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। 2k माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो k का वैल्यू हो गया 1/2। तो हम k की दो वैल्यू मिल रही है, k इक्वल टू 0 या k इक्वल टू 1/2। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में 0 है ना 1/2, लेकिन देखिए NOT है, मतलब नॉन ऑफ दिच, तो मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन दिया है कि फंक्शन का वैल्यू जब 0 से बड़ा या उसके बराबर है और π/4 से छोटा है तो उसका वैल्यू है x प्लस a√2 sin x। और फंक्शन का वैल्यू π/4 से बड़ा या उसके बराबर है और π/2 से छोटा या उसके बराबर है तो वैल्यू है 2x cot x प्लस b। और फंक्शन का वैल्यू π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा या उसके बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू है a cos 2x माइनस b sin x। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में, मतलब 0 में भी कंटिन्यूअस है, पाई में भी कंटिन्यूअस है और उसके बीच में सारे पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूअस है। तो हमें a प्लस बी का वैल्यू बताना है, तो हमारे चारों ऑप्शन ये है। तो हम क्या करेंगे, पहले कि हम किसी एक पॉइंट पे चेक करेंगे इसका कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू पुट करके बराबर देखेंगे, कुछ रिजल्ट आता है उसके अनुसार फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले π/4 पे चेक करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 माइनस π/4 पे हम चेक कर रहे हैं। तो π/4 से देखिए π/4 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। देखिए हम बता दो वैल्यू कैसे लेते हैं। अगर देखिए लेफ्ट π/4 पे हम चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका वो लेंगे जो π/4 से छोटा होगा, ठीक है, तो ये π/4 से छोटा है। और राइट हैंड लिमिट वो लेंगे जो x π/4 से बड़ा होगा जब, तो π/4 से बड़ा ये है। और फंक्शन की वैल्यू एट π/4 पे वो वैल्यू लेंगे जो फंक्शन यहाँ पे इक्वल दिया हो। देखिए जैसे ये इक्वल दिया है तो ये वाला ही फंक्शन लेंगे जब एग्जैक्ट हम π/4 पे चेक करेंगे। और इसी मानी नेक्स्ट हम लेते हैं π/2 पे। तो π/2 पे हम वो वैल्यू लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में जो π/2 से छोटा होगा x का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे π/2 से छोटा है या उसके बराबर है तो ये लेंगे हम। और राइट हैंड लिमिट वो लेंगे जो π/2 से बड़ा हो, x का वैल्यू जब π/2 से बड़ा हो। तो देखिए x का वैल्यू π/2 से बड़ा यहाँ पे है थर्ड वाले में a cos 2x। और इक्वल वाला वैल्यू वो लेंगे π/2 पे सेम एग्जैक्ट वैल्यू वो लेंगे जहाँ इक्वल का साइन लगा हो। तो देखिए इक्वल का साइन यहाँ लगा है तो हम π/2 पे भी यही वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। अब हम आगे करते हैं। तो देखिए π/4 माइनस है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट में π/4 से छोटी वाली वैल्यू लेंगे, तो ये हो जाएगी x प्लस a√2 sin x, ठीक है। अब हम π/4 का वैल्यू पुट करेंगे, तो π/4 यहाँ पुट करेंगे तो इसका वैल्यू π/4 ही रहेगा, a प्लस इंटू √2 साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, a प्लस π/4। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 प्लस पे जाएंगे, प्लस सही सर बड़े वाली वैल्यू की तरफ जाएंगे पाई बाई 4 से, पाई बाई 4 से बड़ी ही ये है तो रखेंगे 2x cot x प्लस बी, 2x cot x प्लस बी। हम पाई बाई 4 पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगा, प्लस कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, हम सब जानते हैं कॉट पाई बाई 4 हो या टेन पाई बाई 4 दोनों का वैल्यू 1 ही होता है, प्लस यहाँ b रह जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा b प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब हम फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 4 पे चेक करेंगे। अब हम इसको बस अभी निकाल के दिखा दे रहा हूँ, और अक्सर देखिए ये देखिए राइट वाला ही बड़ा है और इक्वल भी है, तो जो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आएगा वही पाई बाई 4 पे वैल्यू आएगा, क्योंकि हम सेम फंक्शन ले रहे हैं 2x cot x प्लस बी, 2x cot x प्लस बी लेंगे तो फिर पाई बाई 4 पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 प्लस बी, 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल होगा तो बचेगा b प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब हम नहीं निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट ही निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल कर देंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बार बार सेम फंक्शन देखिए 2x cot x प्लस बी और 2x cot x प्लस सेम फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। अब हम इक्वल करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल करेंगे फंक्शन का वैल्यू ही भी इक्वल करेंगे तो हो जाएगा a प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू b प्लस पाई बाई 2। ठीक है, इक्वल्स टू बी, फंक्शन का भी वैल्यू वही है, लिखो चाहे मत लिखो इसका कोई जरूरत नहीं। देखिए b को लेफ्ट साइड भेजेंगे और पाई बाई 4 को राइट साइड भेजेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और a माइनस बी पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 को माइनस करेंगे तो पाई बाई 4 बचेगा, क्योंकि 90 में से 45, पाई बाई 2 मतलब 90, पाई बाई 4 मतलब 45, 90 में से 45 माइनस करोगे तो भाई 45 ही तो बचेगा, तो a माइनस बी का वैल्यू आ गया पाई बाई 4। ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन 1 हो गया। और हम किसी और पॉइंट पे भी चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं इस बार, अब नेक्स्ट टाइम हम पाई बाई 2 पे चेक करते हैं। तो हम देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाई 2 से छोटी वैल्यू, पाई बाई 2 से छोटी वैल्यू कौन सी है 2x cot x प्लस बी, और पाई बाई 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है a cos 2x माइनस b sin x। तो हम चेक करेंगे भाई लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस, जब हम पाई बाई 2 से छोटी वाली वैल्यू लेंगे, जब x का पाई बाई 2 से छोटा वैल्यू होगा तो क्या होगा 2x cot x प्लस बी, तो हम इस बार 2x cot x प्लस बी लेंगे। अब देखिए पाई बाई 2 पुट करेंगे हम तो 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0 प्लस बी, तो अब इसका वैल्यू मिला केवल बी, क्योंकि 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिला b। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, देखिए पाई बाई 2 से बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये देखिए ये a cos 2x माइनस बी साइन एक्स में जूम कर दो, a cos 2x माइनस बी साइन एक्स, ये देखिए पाई बाई 2 से बड़ा है, तो हम जब x पाई बाई 2 से बड़ा है तो हम ये वाला वैल्यू लेंगे a cos 2x, तो लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस जगह a cos 2x प्लस b साइन एक्स। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा a इंटू कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस b साइन पाई बाई 2 सॉरी, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो हो जाएगा a इंटू कॉस पाई प्लस b इंटू साइन पाई बाई 2। हम जानते हैं कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू होता है -1, तो हो जाएगा माइनस a प्लस साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है +1, तो हो जाएगा b। बट यही ना क्वेश्चन है, सॉरी a cos 2x माइनस b साइन x है, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस यहाँ भी माइनस रहेगा, माइनस माइनस माइनस, ये क्वेश्चन में देखने में एरर है, ये हो जाएगा माइनस से माइनस बी। अब देखिए अब हम इसका फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 2 पे चेक करेंगे, पाई बाई 2 पे हम फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे तो पाई बाई 2 से बराबर है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे 2x cot x प्लस बी, लेकिन हम जब फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 2 पे चेक करेंगे तो भी b ही आएगा, क्योंकि हम फंक्शन तो सेम ही ले रहे हैं, यही वाला फंक्शन, इन दोनों के अलावा कोई दूसरा फंक्शन तो ले नहीं रहे हैं, तीसरा फंक्शन तो ले नहीं रहे हैं, या तो 2x cot x प्लस बी लेंगे, या तो ये फंक्शन लेंगे या तो ये फंक्शन लेंगे, तो वैल्यू तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये कर रहा हूँ, फंक्शन का वैल्यू भी लूंगा तो यही आएगा, b ही आएगा फंक्शन का वैल्यू भी एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। ठीक है,
तो क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करेंगे तो हो जाएगा b इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी। ये माइनस बी को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 2b इक्वल्स टू माइनस ए। ये एक हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4। तो हम क्या करेंगे, जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू माइनस 2b पुट कर देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस 2b माइनस बी इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4 दिया है। अब हम a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू है माइनस 2b, तो माइनस 2b करेंगे पुट, और यहाँ माइनस b है तो माइनस 2b माइनस b माइनस 3b हो जाएगा। माइनस 3b इक्वल टू पाई बाई 4, b इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 12। ठीक है, माइनस में b इक्वल टू हो गया माइनस पाई बाई 12 और b इक्वल टू माइनस पाई बाई 12 है। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हमसे हम निकालेंगे e का वैल्यू, तो 2 इंटू बी का वैल्यू पुट करेंगे माइनस पाई बाई 12 इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 6 टाइम जाएगा तो a का वैल्यू क्या आ गया पाई बाई 6। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है a प्लस बी का वैल्यू। देख सकते हैं आप a प्लस बी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है तो हम a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे। a प्लस बी तो क्या हो जाएगा पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 12, तो क्या बचेगा a प्लस बी 12 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से 2 टाइम्स में जाएगा 2 पाई माइनस पाई, तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई बाई 12। पाई बाई 12 किस ऑप्शन में दिया है, पाई बाई 12 दिया ऑप्शन ए में, तो ये हमारा सही ऑप्शन सही राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। पहले हमने दो जगह फंक्शन का वैल्यू चेक किया क्योंकि फंक्शन 0 से पाई के भी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो मैंने अपने हिसाब से 2 पॉइंट लिया, एक पाई बाई 4 लिया, पाई बाई 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वाला फंक्शन लिया एक्स प्लस ए रूट 2 साइन एक्स, और राइट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट ये वाला फंक्शन लिया क्योंकि हम देखते हैं कि x का वैल्यू पाई बाई 4 से छोटा कहाँ है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज करते हैं, और x का वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ा कहाँ है वो हम राइट हैंड लिमिट में यूज करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में ये 2x cot x प्लस बी यूज किया, तो यहाँ पे वैल्यू है a प्लस पाई बाई 4 और b प्लस पाई बाई 2, हम दोनों को इक्वल किए तो हमें निकल के आया a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4। फिर हमने क्या किया, पाई बाई 2 पे चेक किया, पाई बाई 2 से छोटी वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट में लिए 2x cot x प्लस बी, और पाई बाई 2 से बड़ी वाली वैल्यू हम लोग राइट हैंड लिमिट में लिए a cos 2x माइनस b sin x, दोनों का वैल्यू निकाले तो हमें निकला कि b इक्वल टू माइनस a माइनस बी आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन निकला a और b के बीच का 2b इक्वल टू माइनस a। हम इसका यूज किए इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट किए तो हो गया b का वैल्यू माइनस पाई बाई 12 निकला, और b का वैल्यू फिर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट किए तो हमें a का वैल्यू पाई बाई 6 निकल गया। हम दोनों को प्लस कर दिए तो a प्लस b का वैल्यू पाई बाई 12 हो गया। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा इसको यहाँ पे डील करना है, थोड़ा सा ये फंक्शन देके बच्चे डर जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कंटिन्यूटी का लास्ट क्वेश्चन है ये कि फंक्शन दिया है, जब फंक्शन का वैल्यू x से छोटी है तो 1 माइनस कॉस 6 अपन कॉस 4x अपन एक्स स्क्वायर है, x का वैल्यू फंक्शन का वैल्यू x के इक्वल टू है, 0 के इक्वल है तो उसका वैल्यू a है, और x जब 0 से बड़ा है तो उसका वैल्यू रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 है। तो हम इसको क्या करेंगे जानते हैं क्या, देखिए हमको a का वैल्यू बताना है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस एक्स देन a का वैल्यू बताना है। तो देखिए या तो हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर ले जो x से बड़ा है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर गए, क्योंकि हम जानते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन का लिमिट, और फंक्शन का लिमिट सिंपल सा a दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये कोई एक फंक्शन निकालेंगे, हमारे लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना आसान है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटा वाला फंक्शन लेंगे जो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस 0 1 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 0, तो ये हो गया 0 बाई 0 कंडीशन। तो हम यूज करेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का तो 0 हो जाएगा, cos 4x का हो जाएगा माइनस साइन 4x, पर पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन 4x
इंटू 4x का करेंगे तो 4 हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हम जानते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ 4x है तो हम नीचे भी 4x बनाएंगे, तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस साइन 4x अपॉन 4x। नीचे हम 2 से डिवाइड किए हैं तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो हम इसका वैल्यू जो जानते हैं कि एक्सटेंडिंग टू 0 पे इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1, तो हमें वैल्यू आएगा 8 आएगा। ठीक है, 4 इंटू 2 8 आएगा। हम जान रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल होता है, इक्वल्स टू फंक्शन का वैल्यू एट 0 एंड राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। इसका वैल्यू 8 है और इसका वैल्यू a है, और राइट हैंड लिमिट भी 8 ही आएगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों बराबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको समझ में आया होगा। इसके साथ हमारा कंटिन्यूटी खत्म होता है और हम नेक्स्ट लेक्चर में वन शॉट में डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। ये हमने वन शॉट में कंटिन्यूटी हमने खत्म किया है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और एग्जाम टाइम में एकदम बहुत कम टाइम बचा हो तो इस लेक्चर को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। बस इस क्या कर सकता है कि बेसिक क्लियर है तो आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिमाग चलता है सही तो आप कर ले जाएंगे। तो मैंने सारे बेसिक्स क्लियर किए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए हैं मैंने। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।